तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम पाइथन के अंदर वन टू वन रिलेशनशिप हम कैसे बना सकते हैं दो टेबल्स के बीच में। तो अभी मान लीजिए मेरे पास एक यूज़र्स टेबल है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पास एक यूज़र्स नाम की टेबल है और एक मेरे पास है प्रोफाइल्स नाम की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक यूज़र की एक प्रोफाइल है। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है ताकि हर एक यूज़र की एक एक जो प्रोफाइल है उसको वो फैच कर सके। और अगर हम यूज़र अगर हमारे पास है तो हम उसके अंदर जो उसकी प्रोफाइल का जो डेटा है वो भी हम उसके अंदर डाल सकें। तो यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, यानी कि हर एक यूज़र के पास अपनी एक प्रोफाइल है और हर एक प्रोफाइल का अपना एक यूज़र है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कोड के साथ में कैसे कर सकते हैं, हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले फ्लास्क को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क करके, ठीक है। और यहाँ पे ऐप हम लोग इंस्टेंस बना लेंगे फ्लास्क का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लास्क और यहाँ पे आप जो नेम पास कर देंगे इस तरीके से। और आप यहाँ पे एक राउट बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा कि ऐप डॉट राउट और यहाँ पे आपने होम पेज के लिए आपने सिर्फ इस तरीके से लिखा और यहाँ पे आपने एक जो फंक्शन बना दिया इंडेक्स नाम से। यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया। यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं जेसनिफाई के अंदर, यानी कि जेसन के अंदर डेटा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक जेसनिफाई करके आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है जेसनिफाई और उसका यूज़ करके आप यहाँ से चीज़ें आप रिटर्न कर सकते हैं जेसन की फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मैसेज और यहाँ पे लिखा कि भाई होम पेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अगर आप बॉटम में चलते हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इफ़ जो उसका नेम है वो अगर मेन के होता है तो आप ऐप डॉट रन कर दें और डिबग मोड आप यहाँ से ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस चीज़ को अब हम यहाँ से रन कर सकते हैं सिंपल। तो मैंने यहाँ से इसको रन किया तो ये देखिए सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हमारा 5000 पोर्ट पे चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और लोकल होस्ट 5000 पोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिलता है कि भाई मैसेज हमारा है होम पेज पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एसक्यूएल एल्केमी वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको फ्रॉम फ्लास्क और यहाँ पर आप देखेंगे एसक्यूएल एल्केमी आ रहा है। मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ एसक्यूएल एल्केमी को, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऐप डॉट कॉन्फिग आपको डेटाबेस का पाथ देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर के अंदर एसक्यूएल URI करके और आप पाथ यहाँ पे आप दे सकते हैं अपने एसक्यूएलाइट का डेटाबेस डॉट DB करके। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि DB का इंस्टेंस बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना DB और यहाँ पे आप जो है एसक्यूएल एल्केमी के अंदर आप ऐप पास कर देंगे, ठीक है। अब इस DB का यूज़ करके आप जो है क्वेरीज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना क्लास वो है यूज़र, यानी कि जो हमारी फर्स्ट टेबल है वो हमारी यूज़र है और यहाँ पे आप DB आप मॉडल यहाँ पे पास कर सकते हैं कि ये हमारा मॉडल रहेगा। सबसे पहले हम लोग ID ले लेते हैं। तो ID के लिए आप जो लिखेंगे DB डॉट कॉलम और यहाँ पे आप जो है ये जो ID रहेगी वो हमारी इंटीजर टाइप की रहेगी, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं DB इंटीजर और यहाँ पे आप जो प्राइमरी की ट्रू कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की होने वाली है। उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे नेम लेट से। तो आपने यहाँ पे लिखा DB डॉट कॉलम और यहाँ पर आपने लिखा DB डॉट स्ट्रिंग और यहाँ पे आप पास कर सकते हैं नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे 200 कर दिया लेट से, ठीक है। और यहाँ पे नलेबल आप जो है फॉल्स भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इस तरीके से। ओके, अब हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फॉरेन की बना लेते हैं, यानी कि जो हमारी प्रोफाइल है उसको हम लोग अटैच कर देते हैं यूज़र के साथ में। तो आपको यहाँ पे लिखना प्रोफाइल इक्वल, यहाँ पे लिखना DB डॉट रिलेशनशिप और यहाँ पे आप जो है किसके साथ में करना चाहते हैं वो है हमारी प्रोफाइल टेबल के साथ में, ठीक है। और यूज़ लिस्ट आपको यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा और ऐसा इसलिए है बिकॉज वो रिलेशनशिप के साथ में वन टू मैनी रिलेशनशिप कर देगा। अगर हम यूज़ लिस्ट अगर हम फॉल्स कर देते तो वो उसको पता चल जाएगा कि सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है उसके साथ में, है ना। अब आप यहाँ पे बैक पॉपुलेट्स आप जो यूज़र भी कर सकते हैं डिलीट होने के बाद। ओके, अब हमने एक क्लास बना ली, अब हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ये हमारी है प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ID रहेगी, यहाँ पे हम नेम की जगह हम यहाँ पे बायो कर लेते हैं, है ना।
अब यहाँ पे जो हमारी प्रोफाइल है उसकी जगह पे आप जो यूज़र कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र का जो रिलेशनशिप रहेगा, सॉरी, प्रोफाइल का जो रिलेशनशिप रहेगा वो हमारा यूज़र के साथ में रहेगा। तो अब आप यहाँ पे आप यूज़र पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप जो है प्रोफाइल पास कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो है उसकी यूज़र की आईडी। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूज़र आईडी इक्वल db डॉट कॉलम, है ना, और db डॉट इंटीजर, db डॉट फॉरेन की, इसके अंदर आप जो यूज़र डॉट आईडी आप पास कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको यूनिक आपको ट्रू करना पड़ेगा, तो आपके लिए लिखना है यहाँ पे यूनिक, और ये हो गया आपका ट्रू, ठीक है। तो आपने दोनों टेबल्स आपने यहाँ पे बेसिकली आपने डिफाइन कर दी, एक तो प्रोफाइल होगी और एक आपकी यूज़र हो गई, है ना। तो यूज़र के साथ में प्रोफाइल हमारी अटैच्ड है, हर एक यूज़र की एक प्रोफाइल रहेगी यहाँ पे, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़र लिस्ट फॉल्स करा हुआ है। और हर एक प्रोफाइल के साथ में भी आप जो यूज़र आप यहाँ पे फैच कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कुछ राउट्स बना सकते हो, जैसे कि अगर कोई यूज़र अगर ऐड करना चाहे, जैसे कि हमें ही अगर ऐड करना हो कोई यूज़र, तो हम जो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक राउट बना लेते हैं। लेट्स से आपने यहाँ लिखा कि ऐप डॉट राउट, और यहाँ पे लेफ्ट से हम करते हैं यूज़र ऐड, है ना। जैसे ये लोग लिखते हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा गेट रिक्वेस्ट ही रहेगा, ऐड यूज़र, यूज़र के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आपने यूज़र लिखा जो भी आपके टेबल का नाम है, और इसके साथ में आपको पास करना रहेगा यहाँ पे नेम, बिकॉज हम लोग यूज़र के साथ में सिर्फ नेम अटैच कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो नेम के यहाँ पर आप जो है लिखेंगे यहाँ पे लेट्स से कि टेस्ट यूज़र, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप जो है एक जो प्रोफाइल नाम का भी आप जो वेरिएबल बना सकते हैं, है ना। इसके यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे कि आप जो प्रोफाइल पास कर देंगे, और प्रोफाइल के अंदर आपको क्या है, एक वेरिएबल आपका जो कि है बायो करके, ये इस तरीके से आएगा। तो प्रोफाइल के अंदर जो हमारा बायो है उसके अंदर आप एक आइटम डाल सकते हैं, लेट्स से कि टेस्ट यूज़र प्रोफाइल, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे दो आपने वेरिएबल बना लिए, एक तो यूज़र और एक आपने प्रोफाइल। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को आपको अटैच कर लेना है, यानी कि सेव कर लेना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यूज़र डॉट प्रोफाइल के अंदर आपने प्रोफाइल को पास कर देना है ना। तो हमने क्या किया, इस यूज़र के प्रोफाइल के साथ में, यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप बनाया हमने इस क्लास के यूज़र के साथ में जो हमारी प्रोफाइल है, इसके अंदर हमने क्या किया कि ये वाली प्रोफाइल हमने ऐड कर दी, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये फॉरेन की, यानी कि जो इसकी यूज़र आईडी है, ये सारा कुछ ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करके रख लेगा अपने पास। अब आपको इसको सेव करना है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है db.session डॉट ऐड, और यहाँ पे आपको यूज़र आपको पास कर देना है, और db.session डॉट कमिट कर देना है, ठीक है। अब आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं जेसनिफाई के अंदर, और यहाँ पे आप जो है मैसेज के तौर पे आप पास कर सकते हैं कि यूज़र एडेड सक्सेसफुली, इस तरीके से। ओके, तो ये तो हमारा ऐड करने का हो गया कि हम लोग यूज़र को कैसे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हम लोग फैच भी करना चाहते हैं ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट राउट, लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा यूज़र्स करके, है ना, और हमने यहाँ पे लिखा कि डेफ गेट यूज़र। अब आपको यहाँ पे यूज़र आपको फैच करना है, तो आपने लिखा कि यूज़र इज इक्वल टू, आपने लिखा यूज़र डॉट क्वेरी डॉट गेट, है ना, या ऑल आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो आपको सारे यूज़र आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं कि भाई रिटर्न जेसनिफाई, आपने यहाँ पे लिखा कि यूज़र्स, जो भी आपके यूज़र्स हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे लगा लेते हैं। ओके, तो एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अभी सर्वर देखिए बैकएंड में आपका चल ही रहा है, तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है। एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, और जो हमारा फर्स्ट राउट है ऐड करने का, वो हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि है अपना यूज़र ऐड करके, है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर यूज़र ऐड करके, इस तरीके से। तो अभी देखिए, अभी ये दिक्कत दे रहा है, बोल रहा है कि इंसर्ट इनटू यूज़र्स वैल्यू इतना इतना, बैकग्राउंड इतना, बोला नो सच टेबल। ओके, यूज़र्स नाम की जो इसकी टेबल है वही नहीं मिल रही इसको। तो अपन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे राउट से पहले एक कोड हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो है यहाँ पे विद ऐप डॉट ऐप कॉन्टेक्स्ट। ऐप कॉन्टेक्स्ट के साथ में हम लोग क्या करें कि यहाँ पे सभी टेबल्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट ऑल करके, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक यहाँ पे इंस्टेंस नाम का एक वेरिएबल बन गया, जो कि है डेटाबेस डॉट डी करके, जो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस डॉट डी। इसके अंदर हमारे सभी के सभी डेटाबेस वगैरह क्रिएट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इसको सेव करते हैं वापस से, इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए यूज़र एडेड सक्सेसफुली, एक यूज़र हमने ऐड कर दिया।
अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज़र फैच करके देखते हैं, है ना। तो जो हमारे यूआरएल का नाम है वो है हमारा, एक तो ऐड करने का हो गया यूज़र ऐड, और ये हो गया यूज़र्स करके, ऐसे लगाना रहेगा। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट यूज़र इज़ नॉट जेसन सीरियलाइज, तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने डायरेक्ट यहाँ से जो क्वेरी का जो डेटा ना वही हमने भेज दिया। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक यूज़र लिस्ट नाम से एक जो वेरिएबल बना लेते हैं जो कि ब्लैंक रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं, है ना, इन सभी यूज़र्स के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर यूज़र इन यूज़र्स करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि यूज़र जो डेटा है हमारा वो एक लिस्ट में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, जो कि हो जाएगी आईडी उसकी, और आईडी उसकी है यूज़र डॉट आई डी करके, फिर है उसका नेम, और नेम के अंदर हमने डाल दिया यहाँ पे यूज़र डॉट नेम करके, और आप यहाँ पे देखेंगे बायो करके भी डाल सकते हैं हम लोग, जो उसकी प्रोफाइल की रहेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र डॉट प्रोफाइल डॉट बायो करके, इस तरीके से, है ना। फिर आप इसको पुश कर सकते हैं अपने यानी कि अपेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे यूज़र डेटा आप जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये यूज़र लिस्ट है ये आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ये एक लिस्ट नहीं रहेगी, ये एक डिक्शनरी है। तो इसको हम इस तरीके से पुश करते हैं, ओके ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस से अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सर्वर हमारा चल रहा है यहाँ पे। वापस से हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे करते हैं इसको रिफ़्रेश। तो यहाँ देखिए एक हमें बायो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, टेस्ट यूज़र प्रोफाइल। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग यहाँ पे फैच कर पा रहे हैं, यानी कि यूज़र डॉट प्रोफाइल करके आप इसको फैच कर सकते हैं अगर आपको फैच करना है तो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मान लीजिए कि अभी आपको प्रोफाइल का भी चाहिए होगा, है ना, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोफाइल, और यहाँ पे यूज़र की जगह पे आप जो है अब आप प्रोफाइल से आप फैच करेंगे, है ना। प्रोफाइल आपने सभी गेट की, तो यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल्स आ जाएगी, और यहाँ पे यूज़र लिस्ट की जगह आपको प्रोफाइल लिस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूज़र है वो यूज़र नहीं बल्कि प्रोफाइल है ना। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे अब आप प्रोफाइल के साथ में अब आप बायो नहीं फैच करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे प्रोफाइल डॉट यूज़र डॉट नेम करके, इस तरीके से, है ना। क्योंकि आप जो है प्रोफाइल के साथ में आप जो यूज़र फैच करना चाहते हो, आपको डॉट लगाना है बस। यहाँ पे प्रोफाइल डॉट नेम कोई है नहीं, तो यहाँ पे है हमारे पास बायो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बायो, और यहाँ पे आप जो है नेम कर देंगे, या आप यूज़र नेम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे, और अगर आप यहाँ पर आकर के आप यूज़र्स की जगह पे अब अगर आप यहाँ पे लिखते प्रोफाइल्स, और प्रोफाइल्स, ठीक है, ओके। सर्वर शायद रुक गया है, कुछ एरर आ रही है, अभी देखते हैं क्या है। 40 लाइन नंबर पे है प्रोफाइल्स करके, ओके। तो ये गेट यूज़र सेम हो गया, इसको आपको गेट प्रोफाइल करना है, दोनों का सेम फंक्शन हो गया था, इसकी वजह से एरर आ रहा है। और यूज़र लिस्ट नहीं है यहाँ पे शायद, ये आपका प्रोफाइल लिस्ट है ना। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल लिस्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस से अगर हम इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, सॉरी यहाँ पे सर्वर अभी फिर से स्टार्ट करना रहेगा आपको। तो देखिए स्टार्ट हो गया, वापस से अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ़्रेश, देखिए आपको बायो मिल रहा है ना, टेस्ट यूज़र प्रोफाइल, आईडी है उसका, यूज़र का नेम आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप यूज़र के साथ में फैच कर रहे हो, ओके। यहाँ पे एरर क्या आ रही है, गेट यूज़र डिड नॉट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स, ओके ओके, ठीक है। आपको यहाँ से आपको रिटर्न करना रहेगा, रिटर्न जेसनिफाई, आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैसेज, और यहाँ पे आप जो है यूज़र लिस्ट आप पास कर सकते हैं। इसको सेव करें, वापस से अगर हम इसको करते हैं रिफ़्रेश, देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, यानी कि जो भी आपकी यूज़र की लिस्ट है वो यहाँ पर ऐसे है। प्रोफाइल के साथ में आपको फैच करना, तो आप जब प्रोफाइल, तो 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी कि हर एक प्रोफाइल का एक यूज़र मिल रहा है आपको। वो आप कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक प्रोफाइल यहाँ पे फैच की हुई है, हर एक प्रोफाइल आप लूपिंग चला रहे हैं, और हर एक प्रोफाइल का आपको एक यूज़र मिल रहा है।
और यहाँ पर हर एक यूज़र की आपको एक प्रोफाइल मिल रही है ना। तो कुछ इस तरीके से आप जो कर सकते हैं, आपको अपडेट भी करना रहेगा तो आप कुछ ऐसे ही करेंगे। ये हो गया आपका वन टू वन रिलेशनशिप हमारे एसक्यूएल एल्केमी के साथ में, यानी कि जो भी आपका डेटाबेस होता है उन दोनों के साथ में जो कनेक्शन करते हैं टेबल्स के बीच में, वो वन टू वन रिलेशनशिप यहाँ पर है 2 टेबल्स के बीच के अंदर।